नमस्कार, मैं रमेश मंडल एक बार फिर आ चुका हूँ अपने एक नए ब्लॉग के साथ। जो बड़े लंबे गैप के साथ मैं वापस आया हूँ, क्योंकि इस जो 3 महीने का लॉकडाउन था वो अभी अनलॉक 1 स्टार्ट हो चुका है। मैं इस ब्लॉग के माध्यम से आप लोग को ये दिखाना चाहता हूँ कि 3 महीने के लॉकडाउन के बाद जो अनलॉक 1 स्टार्ट हुआ है, इन अनलॉक 1 स्टार्ट होने के बाद जो हमारे एरिया में सिचुएशन है, जो भीड़ है, लोग समझ नहीं रहे हैं कि मतलब जो प्रोटोकॉल्स है उसको फॉलो करना है, कि जो रूल्स है, रेगुलेशन है, सोशल डिस्टेंसिंग को जो मेंटेन करके रखना है, ये लोग मान नहीं रहे हैं। अगर ये लोग नहीं मानेंगे तो फिर इन छोटी छोटी जो गलतियां हैं ये हमें आगे जाके भारी पड़ सकती है। तो ये है अक्सर बिना मतलब का, भले ही काम से जाते हैं बट फैमिली से एक मेंबर जाए तो बढ़िया है। पर कुछ लोग होते हैं कि नहीं मानते हैं कि भाई जाना है, चलो देख के आते हैं बाहर चल क्या रहा है, कैसा सिचुएशन है। तो मैंने कई टाइम के बाद सोचा कि मुझे निकलना चाहिए, क्योंकि अगर चैनल पे अगर मैं वीडियो शुरू हुआ है, सब बचने और बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो मैं जहाँ तक मेरा मानना है कि खुद की सेफ्टी खुद के हाथ में है। अगर आप अपना स्वस्थ फ्यूचर चाहते हैं तो आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अगर सामने वाला अगर इन्फेक्टेड हो चुका है तो उस इन्फेक्टेड पर्सन की मदद ना करे। अरे मदद करो, बट एक कंडीशन होती है कि हाँ, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक तरीका होता है, तो उस तरीके को फॉलो करके हम उनकी मदद कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि किसी को ऐसे ही छोड़ दिया, तो वो हम ठीक नहीं होता है। तो मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाना चाहूँगा। मैं दौरान जब मैं घर से निकलूँगा तो एक्चुअली मैं आज साइकिल से जाना चाहूँगा। मैं दिखाऊंगा वीडियो में क्या क्या हुआ है, तो चलिए मेरे साथ चलते हैं। चलिए मैंने साइकिल पे लगा दिया है यहाँ से गाँव के तब से आप देख सकते हैं कि जो मोशंस हैं कितने फास्ट हो गए हैं। लोग इधर से उधर माइग्रेट करने लगे हैं। इस वजह से चांसेस बढ़ जाते हैं कि जो वायरस है वो अपना एरिया एक्सपेंड कर सके। जैसे कि देख रहे हैं आप, कितना ट्रैफिक हो चुका है।
कुछ कहने को रहा ही नहीं है, इसलिए शांत बैठा हूँ। आपने भी देखा कैसे लोग घूम रहे हैं मार्केट में, इधर उधर, पार्क में, इवन ग्राउंड में तो क्रिकेट खेलते हुए दिखे मेरे को। मैं मार्केट में इसलिए नहीं रुका क्योंकि मेरा मन नहीं माना वहाँ रुक के कुछ दिखाया जाए या कुछ वहाँ खड़े होके बोला जाए, क्योंकि जब वहाँ पे अगर मैं खड़ा हो जाऊँ 1 मिनट के लिए भी, चलो आप तो अपनी सेफ्टी ध्यान रखोगे साइड पे आके, पर सामने वाला बिल्कुल नहीं ध्यान रखेगा। ये बात ध्यान रखना, सामने वाला ऐसे जाएगा, चिपक के जाएगा बिल्कुल, मानो कुछ हुआ ही ना हो। बहुत बुरा हाल है बाहर, बहुत बुरा। माना कि जरूरतमंद की चीजें लगती रहती हैं, माना कि लोग अपने व्यवसाय के लिए बाहर निकलते हैं, पर इस तरीके से मैंने सोचा नहीं था। सच बता रहा हूँ, बाहर बहुत बुरा हाल है। अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है, जितना हो सके अपना आपका ध्यान रखे। मैं भी जब बाहर से लौटा, सबसे पहले मैं बिना किसी को कुछ टच किए अपना मैंने ट्राइपॉड सैनिटाइज किया, फ़ोन सैनिटाइज किया, खुद को सैनिटाइज किया। उसके बाद मैं यहाँ पे फिर से बैठा हूँ। सच बता रहा हूँ, मुझे मार्केट में इतना डर लग रहा था ना, जब मैं वो ट्रैफिक में फंसा। इस टाइम ट्रैफिक समझ सकते हो, मैंने कई जगह देखा कि लोग झुंड बना के घूम रहे हैं विदाउट वेयरिंग मास्क। मतलब कुछ उन्होंने सब चीज हल्के में ले रखा है, हल्के में ले रखा है, और ये बहुत भारी पड़ सकता है। और मैं अभी महाराष्ट्र की बात बताऊं, टॉप पे चल रहा है कोविड के केसेस में, टॉप पे, आपको भी पता है। ये चीज पता होने के बावजूद अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर समझ के बाहर है। फिर आप घर में बैठ के कहोगे कि हमारा इंडिया डेवलप नहीं हो सकता, हमारे पब्लिक ऐसे हैं, ये लोग सोचते नहीं हैं। अरे पहले खुद में तो चेंजेस लाओ, तभी तो देश बदलेगा। खुद को तो बदलो, फिर दूसरों को बदलने की सोचना। बहुत बुरा हाल है ना। सच बता रहा हूं, अगर आपको कोई काम भी है तो हैंड ग्लव्स, मास्क, सैनिटाइजर साथ में लेके बाहर निकलो। अगर आपको डाउट लगता है कि मैं भाई कहीं टच हो गया, मैंने कहीं पे हाथ रख दिया था, तो तुरंत सैनिटाइज कर लो। सोचना नहीं है, करना है। करोगे तभी बचोगे। तो चलिए, इसके साथ मैं अपना वीडियो अंत करता हूँ। तब तक के लिए खुश रहिए, सेफ रहिए, जहाँ तक हो सके अपना ध्यान रखें, दूसरों का ध्यान रखें। तब तक के लिए धन्यवाद।